लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्यामलं नृपुसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। सीताराम जय सीताराम 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 श्री गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री जानकी वल्लभ लाल जू सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की पाठोत्सव महोत्सव की भगवान
श्री जानकी वल्लभ लालजू के अहेतुक अनुग्रह से और उनके ही अभिन्न स्वरूप पूज्यपाद श्री महाराज जी की करुण कृपा से उनकी शरण में बैठकर कुछ भगवान नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उनकी ही कृपा है। ठाकुर जी का पाठ उत्सव है, इसलिए भगवान के प्रादुर्भाव की जन्म प्रकरण की ही चर्चा, उत्सव की ही चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, मूल रूप में यदि वेद के क्रम से हम देखें तो यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की रमण स्थली है और संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव, उसका प्रयोजन श्री हरि का रमण ही है। वेद में श्रुति आती है कि सो अकामयत, परब्रह्म परमात्मा ने अपने मन में कुछ कामना की इच्छा की। अब यह भगवान की इच्छा भगवान से स्वतंत्र नहीं है, शांत चित्त से समझिए, क्योंकि द्वैतवादी महानुभाव यहां द्वैत मान सकते हैं कि एक भगवान, एक उनकी इच्छा। तो भगवान की इच्छा भगवान के अधीन ही है और इसीलिए कहा जाता है निज इच्छा निर्मित तनु। कोई बाध्यता नहीं है भगवान को अवतार लेने की कि वो लेंगे ही। कोई साकार स्वरूप ग्रहण करने की किसी की बाध्यता नहीं है उनकी। भगवान के अनुशासन में सब है, भगवान किसी के अनुशासन में नहीं है। लेकिन इच्छा है प्रभु की, रमण की इच्छा हुई। सो अकामयत, श्रुति कहती है उनकी कामना हुई। अब कामना हुई तो फिर श्रुति आगे कहती है एकाकी न रमते। रमण शब्द संस्कृत में रमु क्रीडायाम धातु से निष्पन्न होता है, जिससे रमण बनता है, और राम शब्द भी उसी से बनता है, रमु क्रीडायाम से। तो रमण यदि करना है, खेलना है, तो खेल एकाकी से तो नहीं होगा। खेल में तो अपने से अलग किसी और की भी अपेक्षा होती है और विभिन्न भावों की भी अपेक्षा होती है। भाव के बिना खेल कैसे होगा? और दूसरा तो है नहीं। श्रुति कहती है एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, भगवान तो एक ही है, उसके जैसा द्वितीय न है, न हो सकता है। मेरे पूज्यपाद गुरु जी ये बात कहते थे कि सर्व समर्थ परमात्मा से भी जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सब कुछ कर सकता है, उस सर्व समर्थ परमात्मा से भी यदि आप एक बात कह दें तो वो नहीं कर सकते। और वो बात केवल यही है जो मनु जी ने कही है रामायण में। स्वयंभू मनु जी ने भगवान से मांगा है, दान शिरोमणि दयानिधि नाथ कहूँ सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत
प्रभु सन कवन दुरा, चाहूं तुम्हीं समान सुत, भगवान से नहीं हो सकता। उनके जैसे तो वही हैं, उनके जैसा कोई हो। अब भगवान से कहो आप अपना डुप्लीकेट भगवान बना दो तो भगवान, तो वहां भी भगवान को विवशता में यही कहना पड़ा, आप सरिस खोजहूं कहां जाए। कहां ढूंढूं भाई, तुम कहते हो तुम्हारे जैसा, तो आप सरिस कहां ढूंढने जाऊंगा भैया, और ढूंढने जाऊंगा भी तो मिलेगा, संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि नृपोतवो तनय होब में आए, हम ही बन जाएंगे तुम्हारे पुत्र, दूसरा तो रास्ता नहीं। भागवत में यही बात महाराज जी, महाराज नाभि ने कही है पंचम स्कंद में। महाराज प्रियव्रत के पौत्र नाभि महाराज ने जब यज्ञ किया और भगवान प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो। तो पुरोहितों ने कहा कि हमारा जो यह राजा है यजमान, ये आपके समान पुत्र चाहता है। तो भगवान ने कहा कहां से लाए, हमारे समान कहां से लाए। तो कोई बात नहीं, अपने अंश से हम ही प्रकट हो जाएंगे। तो ऋषभदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो अद्वितीय है ब्रह्म, ब्रह्म के जैसा द्वितीय कोई है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो वो तो अकेला है, अद्वितीय है, और अकेला अकेला रमण क्या करे। लीला के लिए तो साधन सामग्री चाहिए, विभिन्न भाव चाहिए, अब वो कहां से आएंगे, दूसरा तो है नहीं। तो फिर उसी ने एक लीला की। श्रुति कहती है, आगे वेद कहता है, स आत्मानम द्वेधा अपातयत, उसने अपने ही स्वरूप के दो भाग कर लिए। पतिश्च पत्नी च अभवताम, ये श्रुति है। वेद कह रहे हैं कि एक रूप उसने पति का धारण किया, एक रूप पत्नी का धारण किया। जिन्हें आप राधा माधव कहें, श्री सीताराम कहें, जो जो आपकी मर्जी हो कहें, एक ही स्वरूप, कहियत भिन्न न भिन्न। दिखते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन न भिन्न, भिन्नता तो है नहीं मूलतः। तो यह उभय रूप प्रकट हुए भगवान के लीला के लिए। अब अन्य परिकर की भी जरूरत है। तो फिर श्रुति कहती है कि यथा सुदीप्तात् पावकात् क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, जैसे धधकती हुई अग्नि में से छोटे छोटे विस्फुलिंग प्रकट होते हैं, वैसे ही उस परमात्मा में से छोटे छोटे आत्मांश प्रकट हुए, छोटे छोटे। और वो भी कपूय चरणाः रमणीय चरणाः, ये श्रुति का शब्द है। कि जैसे ही वो प्रकट हुए, तो प्रकट होते ही भगवान ने उनमें भावनाओं की स्थापना कर दी, भावों की स्थापना कर दी। कपूय चरण, कपूय चरण का तात्पर्य नीच भाव से उत्पन्न हुए, उनमें नीच भाव की स्थापना कर दी। और रमणीय चरण, उनमें उच्च भाव की स्थापना कर दी। इसलिए ऊंचे नीचे भाव वाले लोग संसार में देखे जाते हैं। बहुत इसके विषय में सोचा कि सच्चिदानंद ब्रह्म का जो अंश है
उसमें अंश रूप से सतचित आनंद तीनों ही होने चाहिए, अंश रूप से। लेकिन ये भगवान की लीला है। जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं, क्योंकि लीला करनी है भगवान को, क्रीड़ा कर, तो आनंदांश तिरोहित तेन जीव संज्ञा। परमात्मा में से आत्मा हुआ, लेकिन ये जीव कहां जुड़ा उसमें? जीव शब्द कहां से आया? कि भगवान ने आनंदांश को तिरोहित कर दिया लीला के लिए। तो आनंद अंश तिरोहित होते ही वो जीव हो गया, उसकी संज्ञा जीव पड़ गई। इसलिए आप देखें, सृष्टि का प्रत्येक जीव आनंद की ही तलाश में है, वो आनंद को ही ढूंढ रहा है। सुबह से लेकर रात तक जितने भी कर्म जीव करता है, प्रयोजन आनंद की उपलब्धि ही होती है कि किसी प्रकार में आनंद पा जाऊं। और आनंद रूप तो भगवान है, लेकिन हम भगवान में न ढूंढकर आनंद गलत जगह ढूंढ रहे हैं, अविद्या में फंसे होने के कारण अनुचित स्थान पर आनंद ढूंढ रहे हैं। यही एक दोष है। तो ये सारी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि भगवान का लीला विलास है और लीलार्थक है। और यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो जगत में भागवत के अनुसार बिनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम, भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सब कुछ वही तो हुआ है। स सर्वनामा सच सर्वरूपा। भागवतकार कहते सर्वस्वरूपो बभौ, सर्वरूप वही तो हुआ, तो दूसरा कोई है ही नहीं। और भक्ति यह दृष्टि दे देती है। तुलसी कृत रामचरितमानस में 7वीं भक्ति जो श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री शिवरी जी ने वर्णन किया है, उसमें 7वीं भक्ति यही है। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोहिमय जग देखा, ये भक्ति है। भागवतकार कहते हैं कि बिनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। हिरण्यकशिपु का भी तो यही प्रश्न था, क्वासौ। अब जो व्यापक है उसके क्वासौ का क्या जवाब दिया जाए? तो यही कहा प्रहलाद जी ने, सर्वत्र, सब जगह है। तो भगवान ही सर्वस्वरूप हुए हैं, चर रूप और अचर रूप सब भगवान है, सब कुछ भगवान है। और भगवान इस सृष्टि की रचना करके स्वयं से। फिर मैं एक बात निवेदन करूं पूज्यपाद महाराज जी विराज, दरअसल क्या है देखिए, प्रबुद्ध श्रोता का प्राप्त होना ये प्रवक्ता के पूर्व जन्मों का बड़ा पुण्य होता है। जब कोई योग्य श्रोता उसे प्राप्त हो, उसका बड़ा भाग्य हो, उसने कोई पुण्य किए हो, तो उसे इस प्रकार का श्रोता प्राप्त होता है। और पुण्य ही है। तो इसलिए मैं ये बात निवेदन कर रहा हूं, नहीं ये बात कथाओं में कही नहीं जाती। भगवान शंकराचार्य महाराज जी जो जगत को मिथ्या मानते हैं, उसका हेतु यही है कि वो जगत की उत्पत्ति माया से मानते हैं, ब्रह्म से नहीं मानते, माया से मानते हैं, इसलिए वो मिथ्या मानते हैं। वैष्णव सिद्धांत में क्या है कि जगत की उत्पत्ति माया से नहीं मानते, ब्रह्म से मानते। जन्माद्यस्य यतः, वो माया से नहीं मानते।
इसलिए वो जगत को सत्य मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्यम है ना। तो यदि सत्य से जगत की उत्पत्ति मानी जाएगी तो उसे मिथ्या नहीं माना जा सकता, सत्य मानते हैं। और सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणाः, यदि प्रकृति से जगत को माना जाएगा तो उसको नाशवान माना ही जाएगा, क्योंकि प्रकृति तो नश्वर है, भगवान की माया है प्रकृति। लेकिन भागवतकार ये बात कहते हैं महाराज जी कि सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभु, कि मूल में निर्गुण भगवान के ही ये दिव्य 3 गुण हैं। निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, ये 3 गुण भगवान के हैं मूल में। लेकिन अब भगवान तो लीला परवश हैं, प्रेम परवश हैं, तो उन्होंने क्या किया कि स्थिति सर्ग निरोधेषु, सृष्टि के जन्म के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए ग्रहीता माया, माया को दे दिए, माया ने ग्रहण कर लिए। भगवान ने कहा तुम चलाओ संसार, हमको मौज करने दो, तुम अपना संसार चलाओ। तो वो चलाती है। तो प्रकृति के ग्रहण करने के कारण वो गुण प्राकृत हुए। तो बस यही भेद है। जहां सृष्टि माया से मानी गई वहां जगत मिथ्या है, और जहां सृष्टि ब्रह्म से मानी गई वहां जगत सत्य है। यह भेद है। लेकिन सिद्धांत के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की रमण स्थली है, भगवान की लीला के लिए भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान में ही स्थित है, सब कुछ विराट में स्थित है। पद पाताल शीस अज धामा, रामचरितमानस के अनुसार। तो ये पृथ्वी भी विराट में समाहित है, सब कुछ विराट में है। और इसी सृष्टि में भगवान विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं, लीला के लिए, रमण के लिए, और अपनी ही लीला सामग्री के साथ, अपने ही जीवों के साथ, परिकर के साथ भगवान विभिन्न भावों का रस लेने के लिए भावपूर्व रमण करते हैं। और भगवान के जन्म को ही अवतार कहा जाता है, या यूं कह लें कि अवतार को ही जन्म कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जन्म सामान्य लोगों का होता है, भगवान का तो प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। पर वो लोग ये नहीं जानते कि पाणिनि व्याकरण में जनि प्रादुर्भावे धातु है, जन्म का अर्थ ही प्रादुर्भाव है। तो अब शब्द से मान ले तो, लेकिन तात्पर्य तो जन्म का, प्रादुर्भाव का एक ही है। भेद इतना है सामान्य जीव के जन्म में और भगवान के जन्म में, कि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। हमारा जन्म, जीव का जन्म प्रकृति की मर्यादा के अनुसार होता है, भगवान का दिव्य होता है। बस यही बात है। अन्यथा तो जन्म के समय कौशल्या जी को कहना चाहिए था मम उदर निवासी, मम गर्भ निवासी, ये कहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। मम उर सोवासी यह उपहासी। मम उर, तो उर में तो किसके में नहीं है? सर्वभूतानां हृदय शरीर तिष्ठति, सभी के हृदय में है। फिर कौशल्या जी के हृदय में तो कौन सी कोई बड़ी आश्चर्य की बात है क्या? मम उर सोवासी। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, दिव्य है, अद्भुत है। बाकी प्रादुर्भाव और जन्म में कोई भेद नहीं है।
भगवान प्रकट हुए या जन्म हुआ। और निज भाव अब मैं आपसे कहता हूं कि भले भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, ये सत्य है, लेकिन भक्ति से यदि देखा जाए तो दास की तो यही मान्यता है कि भगवान गर्भ में आते हैं। जो सर्वव्यापी है उसके गर्भ में व्यापक होने में आपत्ति ही क्या है? गर्भ से कोई भगवान भयभीत है? या गर्भ में आने से क्या भगवान की भगवत्ता कुछ न्यून हो जाएगी? क्यों लोग ऐसा डरते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? उनकी इच्छा हो तो जाते, नहीं जाते का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा हो तो जाते। नहीं गए थे क्या उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचाने? गए ही थे, स्वतंत्र हैं, क्यों नहीं जा सकते? यदि भाव का सुख लेना है तो यह स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि भगवान प्राकृतवत गर्भ में भी आते हैं, जन्म भी लेते हैं, और लीला के कारण उनके सारे संस्कार भी होते हैं। कर्ण भेद उपवीत विवाह सब होते हैं। इस भाव के बिना लीला का रस प्राप्त नहीं हो सकता। लीला का रस ब्रह्म भाव से प्राप्त नहीं हो सकता। लीला का रस संबंध भाव से प्राप्त हो सकता है, भाव संबंध। इसीलिए श्रीमद् भागवत में अधिकारियों की चर्चा करते हुए शर्त रखी, मोह रहो रसिका भुवि भाव का। जो रसिक नहीं है वो भागवत के रस को नहीं ग्रहण कर सकता। जो भावुक नहीं है वो इस भाव का सुख नहीं पा सकता। दो शर्त है, भाव का रस अंतःकरण में होना चाहिए, उसके बिना लीला रस प्राप्त नहीं हो सकता। फिर तो ब्रह्म तो सब कुछ है, फिर तो उसको सेवा की क्या जरूरत है? वो तो सबकी सेवा तो ब्रह्म ही करता है। नहीं, अवतार इसी का नाम होता है। अवतार शब्द की यदि व्याख्या देखें तो अवतरणम नाम अवतारः। अवतरण का सामान्य अर्थ होता है नीचे उतरना। उच्च पद पर विराजमान वस्तु जब नीचे आती है तो उसके नीचे आने को अवतार कहते हैं। अब भगवान तो गोलोक धाम में रहते हैं, साकेत में रहते हैं, आप जो भी कहें, तो भगवान तो बहुत ऊंचे विराजमान है। हम तो यहां पड़े हैं संसार में। तो यदि इस धरती पर रहने वाला व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करना चाहे तो कैसे करे? क्योंकि जीव की तो इतनी योग्यता नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच पाए। जहां वो विराजमान है स्वरूपतः, वहां तक पहुंच पाना उसके पास साधन नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, नहीं पहुंच सकता। और भगवान को जरूरत ही क्या है जो हमें? वो तो परिपूर्ण है, जरूरत ही क्या है? लेकिन जब इस पृथ्वी पर या किसी भी लोक में भक्तिपूर्ण भाव से किसी जीव में परमात्मा को पाने की व्याकुलता होती है, एक तड़प होती है कि वो मुझे मिले, कैसे मिले? महाराज जी श्री वल्लभाचार्य चरण एक कारिका लिखते हैं और वो उसमें लिखते हैं कि जीव दुखी क्यों है।
उसकी भगवत प्राप्ति में इतनी व्यवधान क्यों है? तो लिखते हैं इदमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम् यत्कृष्णं न भजेत् प्राज्ञः शास्त्राभ्यास परस्सुधि। कहते इदमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम्, सबसे बड़ा मोह और सबसे ज्यादा प्रवंचना जीव की यही है कि वो भगवान को पाने के लिए तड़फता नहीं है, ईमानदारी से उसकी चाहत नहीं है। टीका में ऐसा वर्णन है कि संसार में कोई भी व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, जो हो, जिससे हमें प्रेम हो, और वो सायंकाल को 7 बजे ऑफिस से घर आ जाता हो, एक दिन कोई ट्रैफिक में फंस गया, कोई कारण हो गया कि वो नहीं आ पाया, टेलीफोन की बैटरी खत्म हो गई है मान लो मोबाइल की, तो फोन लग नहीं रहा है, तो अब परिवार के लोग, पत्नी हो, पुत्र हो, वो घड़ी देखते हैं कि 7 बज गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए, पर व्यक्ति नहीं आया, फोन लग नहीं रहा है, संपर्क हो नहीं रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उससे प्रेम करने वालों की बेचैनी बढ़ती चली जाती है, और यदि 2 घंटे देर हो जाए तो क्या दशा होती है। ऑफिस में फोन करके पूछते हैं, ऑफिस वाले कहते तो समय पे निकल गया। मित्रों से पूछते हैं आपके यहाँ गए क्या, नहीं गए। हालत क्या होती है? शांति से रह सकते हो, खा सकते हो क्या? व्यक्ति फड़फड़ाने लगता है, कहां गया मेरा पति, कहां गया मेरा पुत्र, कहां गया मेरा पिता। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि कल्पना करो, देह संबंध जो अनित्य है, देह बदलने से सब कुछ बदल जाने वाला है, वो यदि 2 घंटे लेट हो गया तो कितनी बेचैनी हो जाती है। पर जिसका जन्म जन्म का पति बिछड़ गया, जिसका जन्म जन्म का पिता छूट गया, कभी उसे पाने के लिए बेचैनी होती है? क्या हम कभी इसलिए व्याकुल होते हैं क्या कि भगवान न मिला, क्यों नहीं मिला अब तक? क्या रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये कभी हमारे भीतर होता है? रोने वालों की तो भीड़ लगी है दुनिया में, लेकिन रोने का प्रयोजन क्या है? कारण कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुः। भगवान के लिए कोई रोता है क्या? बस इस बेचैनी की कमी के कारण ही हम भगवान से दूर हो गए, क्योंकि ईमानदारी से हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भगवान से तो चाहते हैं पर भगवान को नहीं चाहते। ये क्या प्रेम हुआ? भगवान ऐसे ही लोगों के लिए अवतार लेके पधारते हैं कि जिनके भीतर परमात्मा को पाने की बेचैनी होती है, भगवान को पाने की तड़प। आ तो गए हैं वो संसार में, पर उनका मन नहीं लगता। वो चाहते हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं, वो विकल होते हैं जब कि प्रभु मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आ सकूं वहां तक, तो मैं नहीं आ सकता, आप ही कृपा करुणा करें। तब भगवान उनके लिए उनके लेवल पर नीचे उतर के आते हैं कि चलो तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं आता हूं तुम्हारे लिए। और भगवान के अवतार का ये एक मुख्य प्रयोजन है, जो श्रीमद् भागवत में कुंती जी ने
बताया है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। भगवान कंस को मारने आए पृथ्वी का भारत, इसका विरोध नहीं है, जरूर ये सब भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है, लेकिन मुख्य प्रयोजन ये नहीं है। कुछ मुख्य प्रयोजन यही है कि परमहंस महामुनिंद्र जो भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं, उनके भक्ति योग को सुदृढ़ करने के लिए, उनके प्रेम को प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिए, उनके प्रेम का रस लेने के लिए, अपने स्वरूपानंद का दान करने के लिए भगवान आते हैं इस धरती पर। यह मुख्य प्रयोजन। यहां तुलसीकृत रामायण में भी भगवान के अवतार के विषय में भगवती पार्वती जी ने पूछा है महादेव जी से, तो वहां यही कहा महादेव जी ने, राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम परम विचित्र एक ते एका, परम राम जन्म कर हेतु अनेका, राम एकम भगवतः कार्यम बहुअर्थानांच साधकम। भगवान के किसी भी लीला का एक ही प्रयोजन नहीं होता, अनेक प्रयोजन होते हैं, और परम विचित्र, सब बड़े अद्भुत होते हैं सुनने में। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत शृणोति, और श्रुत्वाप्येनम न वेद कश्चित। उनके लीला रहस्य को तो सोई जान है, जही देव जनाई। तो परम विचित्र है ये, बड़ा तुलसीकृत मानस तो क्योंकि सबका सार है। श्री गोस्वामी जी की तो प्रतिज्ञा ही है ये कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् तद रामायणे निगदितम, और क्वचित अन्यतोपि, अन्यतोपि से भी है। अब यहां महाराज जी राम जन्म के अनेक प्रयोजनों में जो प्रताप भानु की कथा है वो हमको किसी पुराण में नहीं मिली। जितनी हमारी योग्यता है, भाई योग्यता तो बड़ी अल्प है, लेकिन जितना हमने देखने की योग्यता है उतना देखा। किसी पुराण में, किसी संहिता में ये कथा हमने नहीं देखी। यदि आपको प्राप्त हो तो हमें बताइएगा अनुग्रह करके। लेकिन सुना गया है ऐसा, परंपरा से, गुरुजनों से सुना है कि काशी की परंपरा में, वाराणसी की परंपरा में, गोस्वामी जी के जीवन में वाराणसी का और अयोध्या जी का विशेष महत्व है, प्रभाव है। तो काशी की परंपरा के जो रामचरितमानस के महानुभाव विद्वान हैं,
उनसे ऐसा सुना है कि अगस्त्य संहिता में कहीं यह कथा है, ऐसा उनसे सुना है। यद्यपि उपलब्ध नहीं है और दास को दर्शन का सौभाग्य नहीं है, लेकिन सुना है कि वहां है, तो क्वचित अन्यतोपि मानना ही पड़ेगा। आर्ष परंपरा से प्राप्त जो मूल सिद्धांत हैं वो भी आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, उसको आप अप्रामाणिक नहीं कह सकते। तो सब कुछ है इसमें, परम विचित्र है। अब वो बड़ी अद्भुत बात है, सती जैसी महिमावंत भगवती को, और संदेह हो गया रामचंद्र भगवान को सीता जी के विरह में रोते हुए देखकर। तो भगवान रो रहे हैं सीता जी के विरह में, और वहां भी देखिए दो प्रयोजन तो गोसाई जी कह रहे हैं। कामिनी कहाँ दीनता दिखाई, कामिनी कहाँ भगतन के मन विरति दृढ़ाई, भगतन के कामिन कहाँ दीनता दिखाई, कामिन भगतन के मन विरति दृढ़ाई, भगतन देखिए भगवान को विरह है सीता जी का, लेकिन दो संदेश गए। संसार में जो कामी हैं वो भी भगवान की लीला का ही प्रमाण देते हैं, प्रमाण उनके भी भगवान है। वो भी कहते हैं अरे राम परमात्मा भी स्त्री के लिए रोए तो हम भी रो रहे हैं, थोड़ा तो क्या हो गया। ये जितने भी आशिक हैं, मजनू हैं, यदि रोते हुए मिलते हैं तो कहते क्या है, क्यों हंसी उड़ाते हो, राम रोए थे, तुम तो हृदयहीन हो, तुम नहीं रोते। तो भगवान ने ही संदेश दिया, संसार भी तो चलाना है ना भगवान को। तो एक ये संदेश गया, और दूसरे भक्त भी, वो भी उसी को देख रहे हैं, वो भी उसी लीला को देख रहे हैं। उनके मन में वैराग्य दृढ़ हो गया, बोले हे भगवान, स्त्री से प्रेम करके परमात्मा भी रोया तो हमारी क्या दशा होगी। बहुत बढ़िया भगवान ने किया जो भजन कर रहे बैठ के, चक्कर में नहीं पड़े, वैराग्य दृढ़ हुआ। तो भगवान की कोई एक लीला का, एक कार्य का एक प्रयोजन नहीं होता। ऐसे भगवान के अवतार के भी कोई एक प्रयोजन नहीं है, अनेक प्रयोजन है। और अनेक न हो तो लीला नहीं हो सकती। शांत चित्त से सुनिएगा, लीला में वैविध्य न हो तो लीला रसरूप नहीं हो सकती, रसरूप नहीं हो सकती। मैं आपको प्रार्थना करूं, भेद जो है ना सृष्टि में, भावों में, वो वैदिक है, अवैदिक नहीं है। रस के प्रयोजन से है, रसातिरिक्त कोई प्रयोजन। भागवतकार कहते हैं एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि गुण दोष विधा दृष्टि निगमाते नहीं स्वतः। एक व्यक्ति ने हमको पूछा, मनुष्यों की सोच है अपनी अपनी, कि क्या महाराज जी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सब मनुष्य एक ही एक है, एक ही एक इंसान है, ये क्या वो फलाना है ढिकाना। अब उसको क्या कहा जाए। आलू 10 तरह का होता है, आम 10 तरह का होता है, अन्न 10 तरह के होते हैं। यदि भगवान प्रकृति में भेद न दें, सृष्टि में भेद न दें, तो रसोपलब्धि हो सकती है।
आपको कहा जाए केवल गेहूं ही गेहूं देगी प्रकृति आपको खाने को, और कुछ नहीं मिलेगा, कितने दिन खा पाएंगे आप? एक ही एक पुष्प है, नीरसता हो जाएगी। एक रसता रसाभास कर देती है। इसलिए सृष्टि में रसोपलब्धि होनी है, इसलिए भेद जरूरी है। भेद के बिना तो रसोपलब्धि होगी ही नहीं। अरे अद्वैत मत के प्रवर्तक भगवान शंकर कहते हैं कि सामुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रस्तारंग। तरंग समुद्र की है ये कहा जा सकता है, पर तरंगों से समुद्र है ये नहीं कहा जा सकता। समुद्र से तरंग है। ऐसे ही है प्यारे, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे हूं, आप मुझसे नहीं है, स्वीकारना ही पड़ेगा। तो भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन हैं, अनेक। इसमें से भगवान महादेव कहते हैं, एक दो ही कहूं बखाने, एक दो कहकर फिर कई प्रयोजन उन्होंने अवतार के कहे हैं। तो पहला प्रयोजन तो पौराणिक है अवतार का, भगवान के अवतार का पौराणिक और बड़ा प्रसिद्ध एक प्रयोजन है, जो प्रयोजन द्वारपाल हर के प्रिय दो, ये एक प्रयोजन है। आइए गाते हैं दो चौपाई। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, विप्र शाप ते दोनों भाई, विप्र शाप दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस जय और विजय जान सबको, जय और द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। गोस्वामी जी कहते जान सबको। ये जान सबको का अर्थ है कि पुराणों में प्रसिद्ध बात है, तो पुराण प्रसिद्ध घटना है, इसलिए आस्तिक लोगों में प्रसिद्ध है, तो वो जानते हैं सब, भागवत में ही प्रसिद्ध है। पर इसका एक पक्ष महाराज जी जो प्रायः करके कथाकार नहीं कहते, मैं श्री जानकी वल्लभ लालजू को उन्हीं की कथा उन्हीं को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। 7वें स्कंद में महाराज जी एक ये प्रश्न उठाया गया कि जय और विजय से अपराध कैसे हो सकता है भगवान का, और उनको शाप भी कैसे लग सकता है। 7वें स्कंद के पहले अध्याय में भागवत में ये पूछा गया, ये कहा गया कि देहेन्द्रियासु हीनानाम वैकुंठपुरवासिनाम विप्रशापः कथम अभूत्। जो वैकुंठ में निवास करते हैं, भगवान के पार्षद हैं, उनको प्राकृत शरीर तो है नहीं, उनको देह इंद्रिय आदि सब अप्राकृत है, अलौकिक है, तो भगवान के पार्षद है, तो वहां तो सब भगवत रूप ही रहते हैं। वैकुंठ में भगवान के पार्षद और भगवान एक जैसे ही होते हैं, केवल दो भेद होते हैं,
बिना श्रीवत्स कौस्तुभ, बस एक कौस्तुभ मणि और एक भृगु जी का चरण चिन्ह, ये दो भगवान पर होते हैं और उसी से भगवान पहचाने जाते हैं वहां, नहीं तो बाकी तो सब एक जैसे होते हैं। सर्वे चारु चतुर्भुजा। तो जब प्राकृत शरीर ही नहीं है, वहां काम क्रोध की वासना का प्रवेश ही नहीं है, तो कैसे अपराध हो सकता है उनसे? कैसे उन्होंने, जय विजय ने भगवत अवतार स्वरूप ही उनको माना है, सनत कुमारों को उनका अपराध कर दिया? ये प्रवृत्ति ही नहीं है वहां भगवान के विरुद्ध प्रकृति है ही नहीं कुछ। तो ये हो ही कैसे सकता है? ये घटना ही कैसे हो सकती है? घटना ही नहीं हो सकती। न उनके प्राकृत शरीर है, न कोई प्रकृति के विषय वहां बाधा करते हैं, तो पहली बात तो उनसे अपराधी कैसे हुआ? अपराध की प्रवृत्ति बड़ी विचारणीय है। और मानो यदि हुआ तो सनत कुमार तो स्वयं भगवत अवतार है। शाप जो है वो देह इंद्रिय आदि को ही प्रभावित करता है, वहां तो कुछ लौकिक है ही नहीं, तो शाप की प्रवृत्ति कैसे हुई? एक सवाल उठाया, तो कोई तो पढ़ता नहीं है इसलिए बड़ा संकट है। कोई पढ़ता नहीं है तो बड़ा संकट है। तो वहां समाधान यही दिया गया है कि जय विजय ने जो किया वो भगवान की इच्छा से किया, सनत कुमारों ने भी जो किया वो भगवान की इच्छा से ही शब्द दिया है। और उसका एक पक्ष ये उठाया गया है कि लीला परवश भगवान के मन में वीर रस का आनंद लेने की इच्छा हुई। भगवान को लगा कुछ युद्ध का सुख मिले, कुछ वीर रस का सुख मिले। अब वीर रस का आनंद तो तब मिले ना जब कोई बराबर का लड़ने वाला हो। बराबर का कहां से आवे? अब भगवान किसी जीव से, कीड़े मकोड़े से क्या युद्ध करेंगे? उससे युद्ध करने में क्या सुख मिलेगा? आदमी ने चींटी मार दी, क्या सुख मिला? युद्ध का सुख तो तभी मिल सकता है जब समान धर्म के लोगों में युद्ध हो। समान धर्म तो किसका है? तो या तो भगवान या भगवान के पार्षद, वही समान धर्म वाले हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो भगवान अपनी इस इच्छा को दबाए हुए बैठे थे। किससे कहें हमें यह सुख कैसे मिले वीर रस का? तो ये सब भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, वहां भगवत इच्छा को जानते हैं। लेकिन भगवान के, अब युद्ध करने को तो भगवान के विपक्ष में जाना पड़ेगा ना, विरोध स्वीकार। अब विरोध कौन? वहां तो सब प्रेमी रहते हैं। भगवान का विरोध क्यों करे? तो घोर अपराध है भगवान का विरोध। तो भगवान दबाए पड़े थे अपनी इस इच्छा को कि ये सुख तो हमको शायद नहीं मिलेगा, हमारे विरोध में कोई जाएगा नहीं, यहां तो सब प्रेमी रहते हैं। तो भगवान के सुख की कल्पना से इन दोनों ने अपराध किया कि ये सुख यदि हमारे प्रियतम चाहते हैं, यदि भगवान चाहते हैं, तो हम भगवान के विपक्ष में जाएंगे, हम करेंगे विरोध, हमारा प्यारा सुखी हो, बस भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इन्होंने अपराध वृत्ति स्वीकार की। और अपराध भी सामान्य नहीं किया। भागवत में लिखा महाराज जी, वेत्रेण चास्खलयताम अतदर्हणास्तौ तेजो व्यस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। अब वैकुंठ में भगवान के प्रतिकूलशील किसी का होता ही नहीं है, पर इन्होंने हंसी भी उड़ाई उनकी।
सनत कुमारों की हंसी भी उड़ाई और भगवान के शील से प्रतिकूल व्यवहार ज्ञानपूर्वक किया। और वेत्रेण चास्खलयताम, पहरेदारों के हाथ में जो छड़ी होती है प्रतिहार के, वो उनके पैरों में अड़ा दी एकदम से। करो कहां जाते हो? सभ्यता से ही कहते थे कि जरा एक कृपया रुके 2 मिनट, ऐसे भी कह सकते थे, नहीं कहा, क्योंकि वो प्रयोजन नहीं था ना उनको। तो प्रयोजन तो प्रतिकूल धर्म स्वीकार करना था। तिरस्कार किया उनका, ज्ञानपूर्वक तिरस्कार किया और तिरस्कार करके छड़ी अड़ा दी पैरों में कि रुक जाओ, कहां जाते हो? अब वो सनत कुमार भी बड़े चक्कर में बोले ये हो क्या रहा है बैकुंठ में? बैकुंठ में तो किसी की ऐसी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। वैकुंठ वासियों का यह स्वभाव ही नहीं है। फिर ये क्या हो रहा है? तो जब विचार किया तो भगवत इच्छा उनकी समझ में आ गई, वो भी तो भगवत रूप है। तो उन्होंने भी भगवत इच्छा मान करके शाप दे दिया, बोले जाओ राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ, तुम असुरों जैसा काम करते हो, असुर हो जाओ। निमित्त बन गया भगवान की लीला का। और भगवान द्वार पर ही दर्शन देने आए। वहां भागवतकार तो कई बातें कहते हैं, अब आजकल कोई इन बातों को कहता सुनता नहीं। तत्राययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन सहश्री। भागवत का मूल श्लोक। परमहंस मुनि जिन चरणों को खोजते हैं, उन्हीं चरण कमलों से विचरण कर भगवान द्वार पर आ गए, द्वार पर आ गए। और द्वार पर आकर भगवान ने प्रथम तो यह लीला सुख लिया कि सहश्री लक्ष्मी जी को लाए, लक्ष्मी जी को साथ लाए। तो लक्ष्मी जी को साथ लाकर भगवान ने दिखाया कि अपराधी हमारे सेवक नहीं है, अपराधी आप हैं। लक्ष्मी जी साथ में है। और ये तो धर्म का वचन है, नीति का वचन है कि पति पत्नी यदि एकांत में हो तो पूर्व सूचना के बिना उनका एकांत भंग नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बिना पूर्व सूचना के, नियम है। दंपति अपने घर में किस परिस्थिति में है, किस भाव में है, तो आप सीधे नहीं जा सकते। पति पत्नी के बीच में मर्यादा नहीं है धर्म की। और लक्ष्मी जी को साथ लाके भगवान ने ये प्रमाणित किया है कि सहश्री, मैं लक्ष्मी के पास बैठा था और आप बिना कोई पूर्व सूचना के आ रहे थे और हमारे सेवकों ने रोका, तो क्या गलत किया बताओ? इनका कर्तव्य था। भगवान द्वार पर आए। इसका भागवत के टीकाकार प्राय ये अर्थ करते हैं कि कोई साधु पुरुष, महापुरुष, कोई प्रेमी जन यदि घर आए तो द्वार तक उसकी अगवानी को जाना चाहिए, तो भगवान अगवानी करने आए। लेकिन श्री वल्लभाचार्य चरण इसका बड़ा विचित्र अर्थ करते। वो कहते कि ये तो ठीक है कि कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष, कोई प्रेमी अपने घर आए तो द्वार तक लेने जाओ, ये तो ठीक ही है। लेकिन एक ये भी अर्थ है कि किसी को घर में भीतर न बुलाना हो तो खुद ही द्वार पे आ जाना चाहिए। नहीं बुलाना आपको घर में नहीं बुलाना तो खुद ही पहुंच गए, क्या बात है भाई साहब, बताओ बताओ, द्वार से ही विदा कर दिए। तो भगवान की लीला है, अनेक भाव है। लेकिन यहां जब आप देखेंगे भगवत लीला में, तो ऋषियों को भगवान ने कुछ कहा नहीं है। कहा केवल इतना ही है कि जिसके सेवक अपराधी होते हैं उसके स्वामी को भी अपराधी माना जाता है। तो हम भी आपके अपराधी हैं।
और हम तो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके विपक्ष में यदि लक्ष्मी भी जाएं, यहां तक कि छिन्द्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, हमारी भुजा भी यदि हमारे भक्तों के विरोध में जाए तो हम अपनी भुजा भी काट के फेंक सकते हैं, भक्तों को नहीं छोड़ सकते, हम अपने प्रेमियों को नहीं छोड़ सकते। कहा तो यही है। लेकिन महाराज जी, आप यदि इस प्रकरण को देखेंगे भागवत में, तो जैसे ही भगवान आए इनसे मिलने द्वार पर, वैसे ही ये लज्जित हो गए, इनको लज्जा आ गई। लक्ष्मी जी को देखते ही ये समझ गए कि प्रमाणित कर दिया है भगवान ने कि हम गलत थे। भगवान ने कुछ नहीं कहा, अपने आप ही इनके मन में ये बात खिलानी है। और ये सब लीला ही तो है। 3 जन्म जय विजय के हुए हैं। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, 3 जन्म का एक मर्यादा रखे। तो 3 जन्म इनके हुए जय विजय के, और 4 अवतार भगवान के हुए हैं। भगवान अपने प्रेमियों को छोड़ते नहीं हैं। यदि ये तीनों वैकुंठ से नीचे आए तो भगवान भी आए। ये 3 बार आए, भगवान 4 बार आए। भगवान के 4 अवतार। इनका हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष 1 जन्म हुआ, भगवान ने 2 अवतार लिए, नृसिंह और वाराह। ये रावण कुंभकर्ण हुए, भगवान श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। ये शिशुपाल दंतवक्र हुए, भगवान श्री कृष्ण। और सनत कुमारों के विषय में भी यह प्रमाणित भागवत के टीकाकार कहते हैं कि इनके भी 3 अवतार हुए। जहां ये जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए, वहां सनकादि प्रहलाद जी के अवतार है। और ये महाराज जी प्रहलाद जी की स्तुति में ये श्लोक है, प्रहलाद जी कहते हैं कि वद में तव दास्य योगम। हाँ, आ गया। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमान दुःखौषधम तदपि दुःखमतधियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। इस श्लोक की टीका में श्री प्रहलाद जी को सनकादि ऋषियों का अवतार माना। सुख दुख की बड़ी विचित्र परिभाषा इस श्लोक में प्रहलाद जी ने की है महाराज जी। कहते यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म, बड़ी विचित्र परिभाषा। प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं कि मिले, उसका तो वियोग हो जाए, वो तो मिले नहीं कभी। और जिसका मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, उस अप्रिय का संयोग हो जाए, 24 घंटे उनमें ही रहना पड़े, उससे बड़ी क्या तकलीफ है। तो प्रहलाद जी कह रहे प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म, ऐसी जगह हमारा जन्म हो गया है महाराज, जहां प्रिय का तो वियोग है, भजन करने की भी परमिशन नहीं है, नाम लेने की भी अनुमति नहीं है। आप अपने प्रियतम का नाम नहीं ले सकते,
उस पर भी रोक लगा दी है। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। और अप्रिय संयोग, 24 घंटे राक्षसों में ही रहना है, करें क्या, देह संबंधी उनसे ऐसी जगह जन्म हो गया है। तो शोकाग्निना, इस दुख की अग्नि में मैं जल रहा हूं। इसलिए तव दास्य योगम वद, आपके दासों से मेरा संयोग कराइए, आपके भक्तों का संग मिले। तो ये वही है सनत कुमार ऋषि। गुरुजनों के मुख से ऐसा सुना है कि श्री विभीषण जी सनकादिकों का अवतार है और श्री उद्धव जी भी सनकादिकों का अवतार हैं, ऐसा सुना है। तो जय और विजय के अपराध से इनको शाप मिला और इनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। एक प्रयोजन तो यह है भगवान के अवतार का। और प्रयोजन बताते हैं कि स्वयंभू मनु ने वरदान ही मांग लिया भगवान से। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते आदि मानव श्री मनु जी स्वयंभू महाभागवतों में, 12 महाभागवतों में एक भगवान स्वयंभू मनु। हमको मनुज कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। ये सारे नाम श्री मनु जी की परंपरा में जन्म लेने के कारण हमको प्राप्त होते हैं कि हम मनुष्य है, मनुज है। महाभागवत मनु जी, उनके विषय में यहां बताया गया है कि जो कि महाभागवत हैं वो कह रहे हैं, होय न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। कितने आश्चर्य की बात। हम लोगों का पूरा जीवन बिना भजन के निकल रहा है। हम यदि अपने आप को देखें तो यदि भगवान हमारी कर्मों को देखने लगे ना तो हमको एंट्री नहीं मिले। हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान हमको प्रवेश भी देंगे क्या इस ब्रज में, घुसने भी देंगे क्या। लक्षण तो सब खोटे हैं, कोई होता नहीं भजन पूजन कुछ। जैसे एक ब्राह्मण को पंडित को ऐसी तो हमारी कोई करनी है नहीं, सच्ची बात है। एक ब्राह्मण को, विद्वान को, एक ब्रजवासी को जो भजन करना चाहिए, जो साधु संग करना, ऐसा तो होता नहीं। सच तो ये है। लेकिन भगवान की करुणा ये है कि उन्होंने अपना मान लिया है, बस इसलिए हम यहां पड़े हैं और कोई साधन नहीं है। कभी दुखी नहीं होता, भजन छूट जाए कोई दुख नहीं होता, पर एक समय की चाय छूट जाए तो तकलीफ हो जाती। संसार का कोई भी काम छूट जाए तकलीफ होती है, नुकसान हो गया। पर भजन छूट जाए कोई नुकसान नहीं होता। हमारे विद्यार्थी हैं महाराज जी, कई
पढ़ते हैं ऑनलाइन। तो वो तब तक तो पढ़ते हैं जब तक वो फ्री होते हैं, कोई काम नहीं तो पढ़ते हैं, आ जाते हैं। और उनको कोई अनुष्ठान मिल जाए, कोई और उनको ऐसा मिल जाए, गुरुजी फलाना काम लग गया था, तो महत्व बुद्धि कहाँ होती है? महत्व बुद्धि पाठ में नहीं होती, महत्व बुद्धि भजन में नहीं होती। महत्व बुद्धि के हम अपने गुरुजी से पढ़ने जाते थे, महाराज जी भागवत 22 वर्ष हमने गुरुजी के चरणों के आगे पोथी खोली है, 22 साल तो लगातार खोली है। तो जब हम उनके पास जाते थे पढ़ने के समय, तो वो जप कर रहे होते थे, तो जप कर रहे तो हमको देखते ही वो कहते आओ बैठो, पोथी निकाल लो। तो हम कहते गुरुजी माला तो कर लीजिए। तो कहते कि माला पर क्या कर रहे हैं, माला पर भी भजन ही तो कर रहे हैं, और भागवत पढ़ा के क्या करेंगे, भजन ही तो है, वो भी तरीका ही तो बदलेगा, प्रकार ही तो परिवर्तित होगा। वहां भी भजन करना है, ये भी भजन है, भजन ही तो है। भजन के लिए भजन छोड़ा जा सकता है, बाकी किसी काम के लिए भजन नहीं छोड़ा जा सकता। पढ़ाते थे महाराज, ओले गिर रहे थे महाराज जी, हम पढ़ने गए, विद्यालय से निकले थे पढ़ने के लिए, तो उस समय हल्की वर्षा बूंदी हो रही थी, तो हमने सोचा कि पहुंच जाएंगे, पाठ का समय, गुरुजी प्रतीक्षा करें, ठीक नहीं है। होली गेट पर आते आते महाराज जी इतने मोटे मोटे ओले गिर गए, और वो एक ओला सिर पे गिरा, हमारा सिर फूट गया, हमको मालूम ही नहीं चला सिर फूट गया। बताइए, हमको ये तो लगा ओला गिर गया, ठीक है, लगी रहे, ठीक है, पर खून निकल रहा है, हमको पता ही नहीं चला। और पोथी भी भागवत जी की हमारे बैग में थी, तो गीली होने का कोई खतरा नहीं था, इसलिए हम जल्दी जल्दी पहुंच गए। अब जब गुरुजी के घर में गए और गुरुजी के कमरे में गए, तब तक वो खून बह के और वो आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। अब गुरुजी ने हमको तो बोला, अरे ये क्या हो रहा है, सिर में चोट लगी, कहाँ सिर में चोट लगी है? हमने कहा कहीं चोट नहीं लगी। तो बोले, अरे मूर्ख, रक्तपात हो रहा है। अब हमने भी देखा महाराज जी, अब रक्त देखते ही डर लग गया, अभी तक मस्त थे, और जैसे ही देखा कि खून निकल रहा है, ऐसे ही हम डर गए। कहा अरे कितना खून निकल गया होगा, अब चिंतन बढ़ गया। तो गुरुजी ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, ऐसे में क्यों आए पढ़ने? हमने कहा गुरुजी निकले थे तब ऐसा नहीं था, और पाठ छूट जाए तो कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि जितना तुम्हारा अधिकार है, श्री भागवत जी का पाठ यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम पे श्री भागवत जी की कृपा होगी, तुम पढ़ो। करुणा होती, पात्रता कुछ नहीं होती, दान होता है गुरुदेव का, उनकी मिल जाए तो मिल जाए, दान है। पर आज की तारीख में भजन में, पाठ में, विद्या में महत्व बुद्धि नहीं है लोगों की। महत्व बुद्धि पता नहीं किन किन चीजों में है, उन्हें में महत्व बुद्धि है, पाठ में नहीं है महत्व बुद्धि। हमको महाराज जी पढ़ाने को विद्यार्थी नहीं मिलते, विद्यार्थी नहीं मिलते पढ़ाने को। हम चाहते हैं, हम तो ये बात चाहते हैं कि गुरु ऋण है, हमारी तो कल्पना है। मनुष्य तो कभी भी चला जाएगा, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो हमारी तो कल्पना है कि हम रहें न रहें, पर जो हमको गुरु परंपरा से जितना मिल गया है वो हम बांट दें, ले लो, पर कोई लेने ही वाला नहीं मिलता। हमको बड़ी टेंशन है। वो तो आपने करुणा करके यहाँ हमको बुला लिया, तो हम कुछ अपने मन की बात ठाकुर जी को सुना रहे हैं आप, नहीं तो सुनावे कहाँ, सुनने कौन तैयार है? कोई सुनने कोई बड़ी विनम्रता से हम ये बात, महाराज जी विद्यार्थी कहते हैं कि गुरु जी ये पंचमी तृतीया से होगा क्या? भागवत कथाकारी तो बनना है, भजन तो हम बढ़िया गा ही लेते हैं दो चार, और कहानी तो लिखी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर की बात, कहानी बाँच देंगे, दो चार भजन का हो गया कथाकार।
ये काय को हमको पंचमी तृतीया के जंगल में फंसाते हो? ये मूल की जरूरत है क्या है मूल श्लोक की? बोलो, बोलिए। ऐसे ऐसे हमको बड़ा आश्चर्य होता है, इसलिए कह रहे ठाकुर जी इस बात को सुन रहे होंगे। ऐसे ऐसे एडवर्टाइज निकल रहे हैं, इतने महीने में भागवत कथाकार प्रामाणिक रूप से तैयार कर दिए जाते हैं। ले, कथाकार न हुआ, मिट्टी का कुल्हड़ हो गया, कुमार तैयार कर देगा। कहां से कर देगा? कोई मेरे सामने आके बोले? कहां से कर देगा? विद्या वो पदार्थ है, विद्या वो उत्तराधिकार है जो पात्र के सिवा किसी को मिल ही नहीं सकता। बाप अपने बेटे को चाहकर भी नहीं दे सकता। घर मकान रुपया पैसा दे सकता है, विद्या चाहकर भी नहीं दे सकता यदि उसमें पात्रता नहीं है तो। और जिससे कोई लेना देना नहीं होता, वो कोई सुपात्र विद्यार्थी आएगा और आपका सब कुछ ले जाएगा, और बड़ी प्रसन्नता से दे दिया जाता है कि ले जाओ, ले जाओ, मौज करो। लेने वाला नहीं है, क्या करें? महत्व बुद्धि नहीं है। मूल भागवत में हमको बड़ा आश्चर्य होता है महाराज जी कि कई बार भागवत कथाकार भागवत को छोड़ के बाकी सब कहते हैं। एक बहुत बड़े महानुभाव जो भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध महानुभाव हैं, और वो तो अपने आप को सूर्य कहते हैं भागवत का। और एक जगह तो उन्होंने, हम वहाँ बैठे थे वहाँ, हमारे सामने ही कह दिया, बोले 18,000 भागवत के श्लोक हमको कंठ याद है। एक वृंदावन के महनीय कथाकार हैं श्री भागवत भास्कर, वो भास्कर अपने नाम के आगे लगाते। हम मौजूद थे, उन्होंने कहा हमको भागवत के 18,000 श्लोक याद। तो हमने सोचा एक आध हम भी पूछ लें, मन में हमारे में आ गया। हम पूछना चाहते थे, इतने में ही तो उन्होंने श्लोक बोल दिया, भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। अमलाशयानाम की जगह उन्होंने बोल दिया अमलात्मनानाम। अब उनको ये होश ही नहीं है कि आत्मनानाम बनता ही नहीं है पाणिनि व्याकरण में, आत्मनाम बनता है। आत्मनानाम बोल दिया। अब हम क्या कहें महाराज जी? हमको इतनी शर्म आई कि हम वहां से उठ के चले आए, दंडवत करके। हमने कहा भैया हमको माफ कर दो। क्या हो रहा है? शास्त्र से बड़ा कोई नहीं। ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष। कई लोग हमको कहते हैं कि आप विद्या की बात करते हो, आपने क्या कमा लिया? और तो कमाने के लिए विद्या थोड़ी है यार, विद्या तो आत्मसुख के लिए, हरि प्रीति के लिए विद्या है। हमारे गुरुजी एक श्लोक सुनाते थे, वो कहते निरक्षरे वीक्ष महाधनत्वम विद्या न हेया विदुषा कदाचित रत्नावतंसाम कुलटाम निरीक्ष किमार्य नार्यः कुलटा भवन्ति। कभी कभी मूर्ख के पास में भी अपार संपत्ति होती, उसके भाग्य में होती है, उसे मिलती है। वो पुण्य करके आया है, उसके प्रारब्ध में उसको मिली है। पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, संपत्ति मिल गई। तो क्या पुण्यात्मा ब्राह्मण पैसे के लिए अपनी विद्या का तिरस्कार करेगा? क्या आभूषणों के लालच में वेश्या के पास में करोड़ों रुपए के आभूषण हैं और पतिव्रता स्त्री सामान्य कपड़े में बैठी है, तो क्या आभूषण के लिए पतिव्रता स्त्री वेश्या हो जाएगी? किमार्य नार्यः कुलटा भवन्ति। क्या धन के लिए कोई पतिव्रता वेश्या हो सकती है? क्या संपत्ति के लिए कोई विद्वान अपनी विद्या का तिरस्कार कर सकता है? ब्राह्मणों की और
विद्वानों की शोभा कुटीर में ही होती है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो कुटीरों में लिखे गए, तपोवन में लिखे गए। वेद का तो एक भाग ही है आरण्यक, वो लिखा ही अरण्य में गया है। लेकिन पता नहीं क्यों विद्यार्थियों में, विद्वानों में, ब्राह्मणों में विद्या के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। ये बहुत खेद की बात है, मेरे मन की पीड़ा है, मैं कह रहा हूं। पढ़ो, विद्या के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पर विद्या को किसी के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये प्राथमिकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, स्वयंभू मनु जो आदि मानव हैं, और 12 महाभागवतों में सुखदेव जी महाराज ने उनकी गणना की है। और वो मनु जी क्या कह रहे हैं? अब देखो, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। दुखी है। क्यों दुखी है मनु जी? तो जन्म गयो हरि भजन बिनु। ये जीवन भगवान के भजन के बिना बीत गया। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है? हमारे गुरु जी कहते थे कई बार कि बेटा, ये सब पांडित्य पढ़ा लिखा सब व्यर्थ हो गया। भागवत के कई श्लोकों का अर्थ अभी तक हमको समझ नहीं आया, कहते थे। अब उनके कहने से हमको लगता था जब उनको नहीं आया तो हमको तो क्या आएगा। इतना गंभीर शास्त्र है। पर इस बात का दुख मानना चाहिए, ब्राह्मणों को हमेशा अपनी विद्या छूट जाए, अपना पाठ छूट जाए, अपना भजन, उसका दुख होना चाहिए। पर हम देखते नहीं होता। भजन छूट जाए कोई दुख नहीं है, दुनियादारी का कोई काम छूट जाए, दक्षिणा छूट जाए 2 पैसे की, तो बड़ा दुख होता है। कैसे विद्वान होगा व्यक्ति? भजन का दुख ये अलौकिक दुख है। मैं निवेदन करता हूं कि भजन छूटने का दुख भी उसे ही होता है जिस पे भगवान की कृपा करुणा होती है। भजन की महिमा को वही समझ सकता है जिस पे भगवान की करुणा होती है। मैं स्मरण करूं परम पूज्य ब्रह्मलीन संत पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को। एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कहाँ की थी मुझे मालूम नहीं, महाराज जी के मुख से सुनी। उन्होंने कहा कि ज्ञानम सोदर पूर्णे यदि भवेत भिक्षा ततश्चोत्तमा। महाराज जी के मुख से निकली कि यदि पेट भरने के उपयोग में विद्या आई तो भिक्षा ततश्चोत्तमा। यदि पढ़ के ज्ञान से भी भगवान न मिला, ज्ञान पाकर भी यदि भगवान की प्राप्ति की ओर न बढ़े, केवल पेट भरने की ओर ही बढ़े, तो फिर भिखारी कौन से बुरे हैं? भिक्षा ही उत्तम है। जब पढ़ लिख करके भी वही काम करना है जो बिना पढ़े लिखे बेचारे भिक्षुक, तो फिर क्या जरूरत है पेट भरने के लिए विद्या? विद्या तो भगवान को पाने के लिए है। भागवत की कथा, रामायण की कथा, ये तो प्रभु की करुणा पाने का मार्ग है। धन तो भाग्य में होता है, मिलता है, सुख दुख से क्या मतलब, प्रारब्ध का जो होगा। लेकिन विद्या भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाती है। ये समझ में आ जाता है कि भगवान के बिना हमारा कोई नहीं है। ये समझ में आने वाली बात। अब क्या मनु जी के जैसा धर्माचरण कोई कर सकता है? सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं मनु जी, परम भागवत। और उनकी मनोवृत्ति क्या है? हृदय बहुत दुख लाग। दुखी है चित्त में। क्यों?
जन्म गयो हरि भजन में। इतनी दीनता होनी चाहिए, इतना विनय होना चाहिए। अब मनु जी की तुलना में तो कौन हो सकता है, लेकिन भजन के प्रति ऐसी लागनी होनी चाहिए। तब मनु जी ने बरबस राज सोता ही तबु दीना, बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी गवन बरबस राज सुताई नृपदीना, बरबस। मनु जी के पुत्रों की प्रवृत्ति कितनी सुंदर है। प्रियव्रत और उत्तानपाद, भागवत में उत्तानपाद को ज्येष्ठ पुत्र नहीं कहा गया, प्रियव्रत को ज्येष्ठ पुत्र कहा गया, उत्तानपाद को छोटा पुत्र कहा गया। पर श्री रामचरितमानस में प्रियव्रत जी को छोटा पुत्र बताया गया, लघुसुत तासु प्रियव्रत ऐसा कहा गया। भागवत की संगति तो यह है कि राज्य के उत्तराधिकारी बड़े पुत्र प्रियव्रत ही थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे राज्य, वो तो वैरागी होना चाहते थे, तो चाहते ही नहीं थे, इसलिए उत्तानपाद को बनाया राजा। ये भागवत की संगति है। और जिस कल्प में प्रियव्रत छोटे भाई थे, तो उत्तानपाद के बाद तो उनका महाराज होना स्वाभाविक बनता है। तो वो भी बरबस शब्द का प्रयोग है। उनके पुत्र भी इतने श्रेष्ठ थे कि वो राज्य लेना नहीं चाहते थे, वो भी भजन ही करना चाहते थे, पिता की सेवा करना चाहते। आज तो महाराज पिता बरबस हो गया है, लोग साइन करा लेते हैं पहले ही। हमको अभी एक हमारे देह संबंध में एक महानुभाव मिले, आजकल तो ब्याह काज का सीजन चल रहा है ना थोड़ा, तो देह संबंध में हम भी गए, तो वहाँ एक लड़का मिला, हाई कोर्ट का वकील है महाराज जी दिल्ली में। तो उसने बताया, हमने कहा कहो कैसे हो भाई, तो उसने कहा गुरुजी अब ठीक हो गया। तो हमने कहा अब ठीक हो गया मतलब? तो बोले हमने पिताजी से साइन ले लिए। तो हमने कहा पिताजी के तुम एकमात्र पुत्र हो, तो तुम्हें वैसे ही मिलना है भाई, पिताजी पे जो कुछ है वो तो तुम्हें प्राप्त होना ही है, तुम उनके इकलौते पुत्र हो। तो कहा अरे गुरुजी आप नहीं समझते हो, आजकल लड़कियां दावे कर देती हैं। तो हमने कहा दावा तो फिर भी कर सकती हैं, यदि तुमको इस बात का डर है तो दावा। तो कहा हमने गुरुजी वसीयत की जगह पिताजी से गिफ्ट करवा लिया है अपने नाम सब कुछ। अब पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़े, हमने उनसे साइन करवा, अब पिताजी गिफ्ट को कुछ नहीं हो सकता, तो हमने गिफ्ट ले लिया, उस पर कुछ नहीं कर सकते कोई। अब वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, पिता से छल करके बरबस करके पिता को वो कितना संतुष्ट है बताइए। पूरी रामायण पढ़ लें, पूरी रामायण पढ़ लें तो रामचरित्र में इतनी उच्चता है चरित्र की, इतनी उच्चता है कि पिता राम को देना चाहते हैं राज्य। इतिहास तो प्रसिद्धि है, राम जी को राज्य देना चाहते हैं पिता। लेकिन जब राम जी ये बात सुनते हैं कि भरत को मिलेगा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, अरे वाह वाह वाह, इससे उत्तम कोई बात हो सकती है? जब भरत हमारे प्राण प्रिय हैं तो उनको तो मिलना ही चाहिए।
एक क्षण लगा क्या राम जी को छोड़ने में? छोड़ने में एक क्षण नहीं लगाया। अरे हमारे भाई है, प्राण प्रिय हैं हमारे, उनको मिल जाए, छोड़ दिया। और जब भरत जी को पता लगा तो नहीं लिया। संपत्ति सब रघुपति का ही आई, तो भगवान का है। इस भारतवर्ष का इतिहास देखिए साहब आप, विश्व के किसी इतिहास में आपको इस सुनने को नहीं मिलेगा कि जहां बड़े भाई के अभाव में छोटे भाई ने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाया, चरण पादुका ने शासन किया हो, विश्व के किसी इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। यह है भारतीय संस्कृति, त्याग की कितनी महिमा है। भरत जी ने नहीं लिया, भगवान का है। यद्यपि भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर 14 साल तक तो कर लो राज्य, उसके बाद हम आए तो दे देना, कोई बात नहीं। ऋषियों ने भी कहा, माताओं ने भी कहा कि बेटा राम आ जाए तब दे देना 14 साल, पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भगवान की पादुकाएं विराजेंगी। यह ते तो राम का चरित्र है भाइयों का। देखें तो आगे देखेंगे तो बाली सुग्रीव भी 2 भाई हैं। अब 2 भाई, खूब प्रेम था, अब गलती से भूल से छोटे भाई को लगा कि बड़ा भाई मर गया हो शायद, क्योंकि वहां से रक्त की धार निकली गुफा में से, तो सुग्रीव को लगा कि इस राक्षस ने हमारे भाई को मार दिया लगता है, तो हमारा भाई मर गया तो ये भी मर जाए दम घुट के। इसलिए वो उस गुफा को शिला से ढक आए थे, आके रोए बेचारे कि हमको लगता है हमारा भाई नहीं रहा। तो मंत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती बैठा दिया कि भाई घटना तो बड़ी दुखद है, लेकिन अब बड़ा भाई नहीं है तो आप ही रहा। अब वो बैठ गया, तो बाली को पूछना चाहिए था ना, आके पूछना चाहिए था या प्रसन्न होना चाहिए, पर नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा ही नहीं। उसने मारा उसको, और मारा भी भाइयों की तरह नहीं, शत्रुओं की तरह मारा। तो वहां झगड़ा किस बात का है? वहां सत्ता का झगड़ा है। बड़ा भाई नहीं चाहता छोटे को मिले, और बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है छोटा भी नहीं चाहता था कि अब बड़े को मिले। जब ये दुश्मन ही हो गया तो शत्रु हो गया, तो अब इसको क्यों मिले? तो राम जी से मित्रता करने का फल सत्ता ही तो मिली। सुग्रीव को क्या मिला? सत्ता ही तो मिली। पर राम का चरित्र ऐसा है कि राम के चरित्र का प्रभाव है सब पर। देखो यहां तुम बैठे हो तो मैं कह रहा हूं ये बात। बाली ने जब मरते समय राम से कहा, तुलसीकृत रामायण में तो राम जी ने उत्तर ये दिया कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी 59, उसको पापी बताया, कारण बताए उसके कि तुमने ये पाप किया, तुमने कुदृष्टि से भाई की पत्नी को दे दो, तुम इस कारण से तुमको मैंने मार। वाल्मीकि में ऐसा नहीं है, वाल्मीकि में नहीं। वाल्मीकि में जब रावण बाली ने पूछा राम जी से कि आपने मुझे क्यों मारा, तो वहां एक राजा की तरह भगवान ने इक्ष्वाकुणामयं भूमि, इक्ष्वाकुणामयं भूमि, वहां राम जी कहते हैं तो पूछने वाला होता कौन है? इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु के हम वंशज हैं। मैं चक्रवर्ती नरेश हूं, और चक्रवर्ती राजा का अधिकार है कि वो जहां धर्म अधर्म देखेगा वहां मारेगा। मैंने जहां अधर्म देखा वहां मारा, तुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं। हम राजा हैं, तुम हमारे चक्रवर्ती साम्राज्य के एक छोटे से भाग में रहते हो, तुम्हारे पूछने का हक क्या है? हम सत्यसंध हैं,
जहां अधर्म देखेंगे वहां मारेंगे। तुम क्या पूछ सकते हो हमसे? वहां ये उत्तर है। तो ये दो भाइयों की कथा है। चरित्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सुग्रीव को आत्मग्लानि हुई और अंगद के युवराज होने में उन्होंने विरोध नहीं किया। उनको कहीं ना कहीं पीड़ा थी इस बात की कि देखो, एक भाई लक्ष्मण भी है जो भाई की सेवा के लिए पूरा जीवन सारे सुख छोड़ के भाई की सेवा के लिए आ गया, राज सत्ता का सुख छोड़ के भाई की सेवा कर रहा है। एक मैं छोटा भाई हूं जिसने सत्ता के लिए भाई को मरवा दिया। ये राम के चरित्र का प्रभाव। और 3 भाई लंका में रहते हैं, आप जानते ही हो, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। धर्म की बात करने वाले में लात मार दी जाती है कि जो धर्म की बात करेगा उसको लात मार के भगा दिया जाएगा। कितना संपन्न राष्ट्र है, कितना संपन्न है, समृद्ध देश है। कोई कमी है क्या? चरित्र नहीं है, बस चरित्र नहीं है, बाकी तो क्या नहीं है रावण के। उत्तम कुल पुलस्त्य नाथी, रावण की परंपरा ऋषियों की परंपरा है। अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञान संपन्न है। उसके स्तोत्र देख लीजिए, अर्थ नहीं लगेगा, पसीने छूट जाएंगे पंडितों के, ऐसे स्तोत्र हैं रावण के। उसके विषय में कहा जाता, और दबदबा कोई कम नहीं है रावण का। महाराज जी, क्या हनुमान नाटक का एक श्लोक है, उसमें श्री हनुमान जी कहते हैं रावण का कैसा प्रताप था। देखिए, ब्रह्मा जी तो प्रतिदिन उसको वेद पढ़ाने आते थे, बृहस्पति नीति सिखाने। उसमें लिखा है कि रावण अपने कमरे में बैठा था और ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आए प्रतिदिन के हिसाब से, तो दरवाजे पे ही रोक दिया गया ब्रह्मा जी को। और रावण का द्वारपाल कह रहा है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मन् अध्ययनस्य नैष समयः, हे ब्रह्मन् एष समयः अध्ययनस्य न। हे ब्रह्मा रुक जाओ, ये पढ़ने का टाइम नहीं है। रोज आते हैं पढ़ाने ब्रह्मा जी बेचारे, बूढ़े बूढ़े ब्रह्मा जी, लोक पितामह, कहते भाई साहब हम तो रोज पढ़ाने आते हैं महाराज को। तो कहा नहीं, अध्ययनस्य नैष समयः, ये पढ़ने का टाइम नहीं, तो जाएं आज की छुट्टी करने। बोले नहीं, छुट्टी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? बोले तूष्णीम बहिस्तिष्ठताम, चुपचाप बाहर बैठ जाइए। ये कौन कह रहा है? रावण का द्वारपाल। किससे कह रहा है? लोक पितामह ब्रह्मा जी से। यह है रावण की हैसियत। उसका द्वारपाल कह रहा है महाराज का मूड नहीं है, पढ़ाने आए हो, इंतजार करो, बैठ जाओ चुपचाप। तूष्णीम भाई, ज्यादा बोलना मत, तो चुपचाप बैठ जाओ। जैसे सरकारी कर्मचारी बैठा देता है ना अपन को, बैठ जाइए गुरु जी बाहर, अभी टाइम नहीं है, बैठा दिया। ब्रह्मा जी बैठे, इतने में वहां बृहस्पति जी आए अपना पाठ पढ़ाने के लिए, नीति पढ़ाने आए। अब देखो, रावण ने निरादर कर दिया, रावण के द्वारपाल ने ब्रह्मा जी का, वो तो कर ही दिया, पर अब बृहस्पति जी ने भी आकर देख लिया कि ब्रह्मा जी बाहर कुर्सी पे बैठे। अब ब्रह्मा जी को अब ज्यादा शर्म आई, बोले ये बेइज्जती इनको और पता चल गई, हमारी हकीकत इनके सामने और खुल गई। तो बृहस्पति जी थोड़े गर्व में आए और उन्होंने बड़े अधिकार से द्वारपाल से कहा कि हम महाराज को नीति पढ़ाने आते हैं, तो नीति पढ़ाने आए, महाराज को कहो बृहस्पति आए। अधिकार से कहा। तुरंत द्वारपाल बोला, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जडमते। देखिए, बृहस्पति जी को कह रहा है स्वल्पम जल्प, कम बोलो। बृहस्पति को कह रहा है रावण का द्वारपाल, स्वल्पम जल्प बृहस्पते, कम बोलो, जडमते बोलो।
बृहस्पति जी जैसे बुद्धिमान को कह रहा है बेवकूफ, मूढ़ बुद्धि, कंबोल। क्यों? तो कहा नेयम सभा वज्रण, ये तेरे चेले इंद्र की सभा नहीं है जहां तू कुछ भी बक देगा। ये इंद्र का घर नहीं है जहां कुछ भी बोल देंगे गुरुजी। नहीं, ये महाराज रावण का घर है। चुप, कम बोलो, बैठ जाओ चुपचाप। हो गया? दो बैठे पास पास, एक कुर्सी पे ब्रह्मा जी, एक कुर्सी पे बृहस्पति जी। अब सुनिए तीसरी कथा। नारद जी आए। नारद जी रावण को वीणा सिखाने आते थे प्रतिदिन, और नारद जी मस्ती में वीणा बजाते हुए आए। और जैसे ही नारद जी आए वैसे ही वो द्वारपाल बोला, वीणाम संवर नारद। हे नारद, ये अपनी टन टन बंद करो, चुप हो जाओ। वीणाम संवर नारद। नारद जी चुप। इतने में तुम्बुरु ऋषि आए। तुम्बुरु ऋषि का नियम था, रावण की स्तुति करते थे वो, आके प्रशंसा करते थे। उनको ड्यूटी यही मिली थी कि महाराज रावण की प्रशंसा करो। तो तुम्बुरु आए गुण गाते हुए रावण के, जय हो दशक। तुरंत उसने कहा, स्तुति कथालापै रलम तुम्बुरु। हे तुम्बुरु, चुप हो जाओ। ये क्या तुम चाटुकारिता करते रहते हो? चुप। अब ये चार हो गए इकट्ठे, ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी, नारद जी और तुम्बुरु। अब हिम्मत करके इन्होंने पूछा द्वारपाल से कि भाई साहब बात क्या है? आखिर ये हमारी हालत क्यों की जा रही है? बात, हम तो नित्य महाराज की आज्ञा से ही आते हैं पढ़ाने, आखिर ये आज क्या बात है? तो द्वारपाल ने जवाब बोले, एक ही कारण है इसका। क्या? सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर। सीता के तीखे कटाक्ष रूप भाले से रावण का हृदय बिध गया है, इसलिए स्वस्थो न लंकेश्वर। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। मूड नहीं है महाराज का। भगवती सीता के कटाक्ष रूप तीखे भाले से रावण का हृदय विदीर्ण हो चुका है, इसलिए स्वस्थो न लंकेश्वर। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। ये दबदबा था रावण का। महाराज, रावण कोई छोटा व्यक्ति था? रावण बहुत बड़ा व्यक्ति था। उसके पास कमी किस चीज की थी? जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरेव। कोई उपमा ही नहीं मिली। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के जैसा ही है। ऐसा था रावण, इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली, सब कुछ था, पर धर्म की बात करने वाले को लात मार के निकाल दिया जाता था, और वो भी भाई को। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। धर्म जीवित रहता है। तो चाहत, हम चाहते हैं माता पिता पे जो हमको सब मिल जाए, पता भी न चले उनको, लोग उनके साथ ऐसी चालाकी करते हैं, खुश होते हैं बच्चे। पर ये सतयुग था। बरबसराज सुतहि तब दीना। नहीं बेटा, अब नहीं रहना चाहते। पुत्र चाहते नहीं है कि राज्य मिले, वो चाहते हैं पिता रहे, पर पिता ही नहीं रहना चाहते। नहीं बेटा, अब तुम राज करो। नारी समेत गवन बन कीन। एक बात, वहां जाकर तप किया। शांत चित्त से सुने इस बात को। तप किया तो ब्रह्मा विष्णु शिव, मूल में वर्णन है,
वेदे हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। अनेक बार उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महादेव सब उनके पास आए कि मांगा हो वर, मांगो, क्या चाहिए मांगो, तुम जो कहो सो दे। लेकिन प्रेम की अपनी अनन्य निष्ठा होती है, प्रेम की अनन्य निष्ठा होती है। नहीं मांगा क्योंकि उन्हें देवताओं से कुछ चाहिए ही नहीं था, तो भगवान के लिए आए थे। वो कोई देवताओं से स्वर्ग का राज्य लेने आए थे, तो भजन कर, भगवान के लिए भजन कर रहे, उनकी प्रसन्नता को, उनको भगवान चाहिए था। मांगा हो वर कई बार का, बहुभांति लुभाए, ये ले लो, ये ले लो। जैसे वृत्रासुर के लिए कहा कि तुम स्वर्ग ले लो, इंद्र से लड़ने की जरूरत क्या है? भगवान ने कहा अभी तुमको इंद्र बनाते हैं, चलो तुमको हम सीधे सीधे ब्रह्मा ही बना देते हैं। तो भी उसने ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विराह्य कांक्षी। ये ले लो, ये ले लो, सबकी मना कर दी। तो क्या चाहिए? तो कहा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं, आपको चाहता। पर असुर शरीर है, मैं कैसे तुमको अभी प्रत्यक्ष नहीं मिलूंगा। तो कहा कोई बात नहीं, आप नहीं मिल सकते हो तो ऐसा करो, विरह कांग, अपना विरह दे दो, आपके विरह में रोता रहूं, आपको याद करता रहूं, बस यही दे दो और कुछ नहीं। आपका विरह मिल गया तो आप ही मिल गए। विरह शब्द का एक ये भी अर्थ है महाराज जी, विशिष्टो रह। रह शब्द का अर्थ एकांत होता है। भगवान के विरह में ऐकांतिक रमण होता है भगवान के साथ, जिसको हम मानसी सेवा कहते हैं, मानसी रमण करते हैं। इस मंदिर को तो कोई बंद ही नहीं कर सकता, 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं। तो विरह बड़ा लाभ। वियोगस्तु महाफलम, हमारे पुष्टि मार्ग में वियोग को महान फल कहा गया। ये एक अद्भुत बात है। तो कुछ नहीं चाहिए इसलिए मांगा नहीं। अच्छा, अनन्यता देखिए, भगवान से ही चाहिए, भगवान के सिवा किसी से नहीं चाहिए। तब भगवान प्रकट हुए और तब भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है, आपकी यदि इच्छा है तो मैं आपका पुत्र बनूं। मनु जी की एक बात बस मैं और कह के आज के इस वक्तव्य को विराम देता हूं। मनु जी ने एक विशेष बात भगवान से कही कि सुत विषयक तव पद रति हो, सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि जन मूढ़ कहाई किनको, मोहि जन उन्होंने कहा कि मेरा जो आप में प्रेम हो वो ब्रह्म भाव से नहीं हो, ईश्वर भाव से आपसे प्रेम नहीं करना चाहता हूं। सुत विषयक पदरति, सारी दुनिया मुझे मूर्ख कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। दुनिया क्या कहेगी इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन हे प्रभु सुत विषयक पद, आपके चरणारविंद में जो मेरा प्रेम हो वो पुत्र विषयक हो। मैं मेरे पुत्र के लिए शोक कर रहा हूं, पुत्र के बिना नहीं रह सकता, बस यही हो मेरे भीतर। ब्रह्म के बिना नहीं, मैं मुझे वो नहीं चाहिए। मैं आपका बाप बनना चाहता हूं तो बाप बन के ही मरना चाहता हूं, बाप बन के ही प्रेम करना चाहता हूं, पिता बन के ही प्रेम करना चाहता हूं।
कहती रहे दुनिया। दशरथ जी को नहीं हुआ कभी भरोसा। भगवान जब वन भी जा तब वहां भी दशरथ जी कह रहे हैं कि सुनहु राम तुम कहा मुनि कहाई, राम चराचर नायक आई। मुनि कहाई, पर वो स्वयं नहीं मानते उस बात को। कहते मुनि लोग कहते हैं कि तुम तो ईश्वर हो, पर मुझे कभी लगता ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम ईश्वर हो, तुम तो मेरे हो, अपने हो। यह प्रेम, यह प्रेम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। और यह उन्होंने मांगा भगवान से और भगवान ने दिया। और बस आज के लिए इतना ही। भगवान श्री जानकी वल्लभ लाल जी करुणा करें हमारे ऊपर। इसी प्रार्थना के साथ आज के वक्तव्य को विराम देते हैं। 2 मिनट भगवान। सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे सीताराम जय सीताराम, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री जानकी वल्लभ लाल जी सरकार की जय। जय श्री राम।